चलो भाई लोग शुरू करते हैं क्लास। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। और आज हमारे पास नोबेल प्राइज का पार्ट 2 है जिसमें ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और बेटा अपडेटेड डेटा जो है वो मैं लेके आया हूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है नोबेल प्राइज वाली, वहां से। ठीक है, तो डेटा जो है हर साल अपडेट होगा, आपको अपडेट करना है ये। ठीक है, तो 2024 के हिसाब से 2024 में जिन लोगों को मिला है उसके हिसाब से इस डेटा को अपडेट किया गया है। शुरू करते हैं बेटा। अप्रैल में मंत्री, अप्रैल में होगा बेटा ये। ठीक है, चलो। सुजीत बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर। सुजीत बाबू कितना लगाए हो? कितना टिका लिया भाई? शलभ प्रणाम प्रणाम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक जीके में नोबेल प्राइज पार्ट 2 बेटा, ध्यान से देखो सभी लोग, ये है अपना पार्ट 2। अब आज पार्ट 2 में क्या करना था मैंने आपको बताया था। आज पार्ट 2 में हमें यह देखना है कि टोटल कितने नोबेल प्राइजेस अभी तक दिए गए हैं 1901 से लेकर 2024 तक। 1901 से 2024 तक कितने नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, यानी कितने लोगों को और कितनी संस्थाओं को, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं। उसके बाद इंडियंस को कितने मिले हैं, कौन से फील्ड में मिले हैं, यह देखना है। और 2024 में किसको दिया गया यह देखना है, बस। ठीक है, आज की क्लास में यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अपने हिसाब से करो बेटा। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल। वर्ल्ड मैप के थ्रू तो कवर करना ही है सब कुछ। वर्ल्ड ज्योग्राफी वैसे ही होगी सर। सर्दी में थोड़ा दवाई के तौर पर लेनी पड़ती है डोज। सालो डोज ही मिल जाएगा तुमको। सर इकोनॉमी भी करवा दीजिए, मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते बेटा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, सब कुछ होगा। फाउंडेशन का मतलब ही है कि सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, बस सीक्वेंस में चल रहे हैं सब, लोड ना लो। देखो इधर पे, तो सबसे पहले तो अब ये देखते हैं कि भैया टोटल नोबेल प्राइज कितने दिए गए हैं अभी तक। ध्यान से देखो बेटा, तो सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज दिए गए थे वो थे 1901 में। और तुम सबको मालूम है एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट को दिए जाते हैं। जैसे 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल नोबेल प्राइज। ठीक है, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी। ठीक है, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को ही ये डेट तय की गई है। तो 1901 से लेके 1924 तक, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग। ओहो, 1924 नहीं, 2024। अब शलभ बोलेगा सर ऐसा लग रहा है आपने भी टिकाए हुए हैं। देखो भाई, 1901 से 2024 तक 627, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, 627 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं। 627 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं। कितने दिए जा चुके हैं? 627। क्लियर भाई? बिल्कुल, तो 627 ये ऑफिशियल डेटा है फिलहाल का। अगले साल ये बदल जाएगा, तो इस पर आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। बाकी हम तो हैं ही, हम तो बताते रहेंगे। खैर ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, तो 627 तीन से ज्यादा को नहीं दी जा सकती बेटा। मनीष, तीन से ज्यादा को नहीं दी जा सकती, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। 627 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं 1012 लोगों को। 1012 लोगों को। अब इस 1012 में 976 तो इंडिविजुअल्स हैं। 976 तो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं 976 तो, और 28 इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं। 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी संस्थाएं हैं। ध्यान से देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। 1901 से लेके 2024 तक 627 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। उन 627 को कितनों में बांटा गया है? 112 में। 112 में 976 इंडिविजुअल्स हैं और 28 ऑर्गेनाइजेशन है। अब यह मत सोचना कि सर 627 तो 627 लोगों को मिलने चाहिए। भाई एक ही नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 लोगों में बंट सकता है। सही बात है। तो अभी 2024 में भी देखो इसी तरह से हुआ है, 2-2 3-3 लोग हैं।
ठीक है, तो 627 नोबेल प्राइजेस 1012 के बीच में बटे हुए हैं। 976 तो इंडिविजुअल हैं और 28 ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो 976 में और 28 को अगर दोनों को ऐड करें तो सर ये तो 1004 हो रहा है। 8 तो अभी भी अलग है, एक्स्ट्रा है, तो वो रिपीट हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिपीट मोड पे मिला है, एक ही व्यक्ति को 2 बार मिल गया। जैसे मैडम क्यूरी, याद है तुम्हें? मैडम क्यूरी 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, 1911 में मिला था केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उनको साला 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे, उनको तो एक ही बार काउंट किया जाएगा ना, व्यक्ति को तो एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो याद रखो 627 नोबेल प्राइजेस 1012 लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को। तो 1012 में 976 इंडिविजुअल्स हैं और 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और 976 में और ये याद रखना 976 में 911 यानी 911 तो मेल है, यानी कि मेन है, 911 मेन है और 65 विमेन है, 65 विमेन है। ठीक है भैया, ये ऑफिशियल डेटा है फिलहाल, याद रहेगा? नहीं बेटा मारुति तब अप्रैल का नहीं पढ़ना है, पेपर 1 महीने पहले सेट हो जाता है, मिड मार्च तक का पढ़ना होगा। ठीक है भैया, थैंक यू रीमा बेटा, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। नहीं सिद्धार्थ, वो सेम फील्ड में। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, मतलब अलग अलग काम के लिए मिल सकता है पर फील्ड सेम रहेगा। तो 627 नोबेल प्राइजेस 1012 लोगों को, जिसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, 976 इंडिविजुअल्स हैं। और 627 976 कैसे समझ में आ रहा है कि एक ही प्राइज 2 या 3 लोगों को मिला है, तो इंडिविजुअल्स बढ़ते चले गए, प्राइस तो सेम रहा। और तुम बोलोगे सर इन दोनों को ऐड करके 1012 नहीं हो रहा है, 8 कम है, 1004 ही हो रहा है, तो वो रिपीट वाले हैं, जो रिपीट वाले हैं। ठीक है, चलो, तो रिपीट वाले को एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो ये 911 मेन और 65 विमेन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये तो हो गया हमारा बढ़िया वाला डेटा। अब बात करते हैं कि इंडिया में किस किस को मिला है नोबेल प्राइज। अगर किसी को वो फिगर मालूम है तो मुझे बताओ, आज तक इंडिया में कितने लोगों को मिला है नोबेल प्राइज, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया रीमा बाबू, बहुत बढ़िया बेटा। अंजलि करंट अफेयर्स अब तुम मान के चलो साला 1.5 साल का करना पड़ेगा अपने को, 1.5 साल का करना पड़ेगा। मैं खुद भी तुम्हें 1.5 साल का करवाऊंगा, क्योंकि सालों ने 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछे, 1 साल के नहीं पूछे, इन्होंने गड़बड़ किया ALP और JEE वगैरह में। ठीक है, चलो सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, आगे बढ़े। बिल्कुल, तो कितने लोगों को? 9 लोगों को, 11 नहीं बेटा 9। ध्यान से देखो कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है। तो वो इंडियंस हैं, कितने इंडियंस हैं? 9। अब वो 9 को भी हम डिवाइड कर लेंगे। इन 9 में 5 तो ऐसे हैं जो प्रॉपर इंडियन सिटीजन्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं। इन इंडियंस में 5 तो इंडियन सिटीजन्स हैं, यानी उनको भारत की नागरिकता मिली हुई है। इंडियन सिटीजन्स है 5, इंडियन सिटीजन्स हैं 5, और 4 जो है वो दूसरी कंट्रीज में है, पर क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो उनको हम यहां काउंट कर रहे हैं। तो याद रखना इसको हम कर लेंगे ओवरसीज इंडियंस, यानी जो भारत के बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज इंडियंस, भारतीय मूल के हैं पर भारत से बाहर रह रहे हैं। तो ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल हो गए 9। ठीक है, अब पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो बेटा सभी लोग ध्यान से, सबसे पहले हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में, किसमें बच्चों? लिटरेचर में मिला है, लिटरेचर में मिला है। गीतांजलि के लिए मिला है, किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला है 1913 में, 1913 में।
क्लियर? 1913। समझ में आया सबको? उसके बाद अगले कौन है भाई, बताओ? सर सीवी रमन। सर सीवी रमन, तुम सब जानते हो सर सीवी रमन को, है ना, साइंटिस्ट थे अपने। तो इनको मिला है फिजिक्स में, इनको मिला है फिजिक्स में। और फिजिक्स में किसके लिए? रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए मिला है इनको 1930 में, 1930 में। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे मदर टेरेसा। तीसरे नंबर पे कौन है बच्चों? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को मिला है बच्चों, मदर टेरेसा को मिला है पीस के लिए। किसके लिए? पीस के लिए। ठीक है। पर पीस में भी एग्जैक्टली क्या? इंसानियत के लिए, क्या बोलते हैं उसको? हां, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ह्यूमैनिटेरियनिज्म तो इंसानियत के लिए इन्होंने मानवतावादी काम किए हैं, इंसानियत के जैसे काम किए हैं, लोगों के लिए काम किया है। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म, लोगों की भलाई के लिए काम किया इन्होंने, इंसानियत के नाते काम किया है। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसानियत के लिए काम किया इन्होंने। और इनको मिला 1979 में, मदर टेरेसा को 1979 में। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा बेटा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। और इनको मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। किसके फील्ड में बच्चों? इकोनॉमिक्स के फील्ड में। और इकोनॉमिक्स में किसमें? इनको मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। ठीक है। जो जनता की कल्याण के लिए जो अर्थशास्त्र है उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। इकोनॉमिक्स में भी वेलफेयर, कल्याण अर्थशास्त्र, भलाई अर्थशास्त्र, कल्याण इकोनॉमिक्स यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है। 1998 में, 1998 में। और लास्ट में याद रखना है 2014 में कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इनको मिला है पीस के लिए। इनको भी किसके लिए मिला है बच्चों? पीस के लिए, जैसे मदर टेरेसा को मिला था। और इन्होंने जो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया है, ठीक है, तो याद रखो चाइल्ड अब्यूज को खत्म करने और चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इनको मिला है। चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इनको मिला है 2014 में, 2014 में। तो ये तो हो गए बेटा 5 वो जो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के नहीं, मतलब जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। 5 लोग ये हैं जो भारत के ही हैं प्रॉपर। तो इनको इस ईयर में इस काम के लिए इस फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज। समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लास 9:30 से चल रही है। ठीक है, चलो बेटा। त्रिपर्णा अभिजीत बनर्जी अभी आएगा, वो इधर वाले में, ओवरसीज सिटीजन, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो इंडिया के हैं पर इंडिया में नहीं रहते। ठीक है, इंडिया में नहीं रहते, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यहां पे 4 लोग हैं, जैसे हरगोविंद खुराना है, ठीक है, अभिजीत बनर्जी हैं, और 2 लोग हैं जो थोड़े साउथ के हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हरगोविंद खुराना जी, ठीक है, तो हरगोविंद खुराना। अब ध्यान से देखो, यहां पे पहला, यहां पे एक बार लाइन खींच देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी कंट्री में है, ठीक है, या थे। बस आप ये याद रखो हरगोविंद खुराना, ये इनका नाम। ठीक है, और किस फील्ड में मिला इनको? इनको मिला मेडिसिन के फील्ड में। किसके फील्ड में बच्चों? मेडिसिन या फिजियोलॉजी जिसे बोलते हैं, मेडिसिन या फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। और क्या काम किया इन्होंने ऐसा, कोई बता सकता है?
ऐसा क्या काम किया इन्होंने जिसके लिए इनको मिला है? जल्दी बताओ बेटा सभी लोग, ऐसा क्या काम किया इन्होंने? जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। जेनेटिक जेनेटिक कोड का फंक्शन, जेनेटिक कोड के फंक्शन से रिलेटेड स्टडीज के लिए, जेनेटिक कोड का फंक्शन से रिलेटेड स्टडीज के लिए। और कब मिला इनको? 1968 में, 1968 में, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट 1983, 1983 में आ जाते हैं एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, ठीक है, लिखते हैं शेखर, पढ़ते हैं शेखर, एस चंद्रशेखर। इनको किस लिए बच्चों? जल्दी बताओ। इनको मिला है फिजिक्स के लिए। इनको किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए, इनको फिजिक्स के लिए। पर फिजिक्स में क्या किया इन्होंने ऐसा? फिजिक्स में ऐसा इन्होंने क्या किया बताओ, जल्दी बताओ सभी लोग, फिजिक्स के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया? बिल्कुल, देखो मैं बताता हूं फिजिक्स के लिए इन्होंने क्या किया। स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स से रिलेटेड पढ़ाई की इन्होंने, स्टडीज की। यानी तारों का स्ट्रक्चर, यानी संरचना कैसी, तारों की संरचना कैसी है, वो इवॉल्व कैसे हुए, वो बने कैसे, तो उससे रिलेटेड काम के लिए, उससे रिलेटेड स्टडीज के लिए इनको मिला है। तो याद रखो बेटा सभी लोग, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो फिजिक्स में किसके लिए मिला है इनको? स्ट्रक्चर यानी संरचना, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन यानी उत्पत्ति। तो संरचना और उत्पत्ति किसकी? स्टार्स की। कौन से ईयर में मिला है बच्चों? 1983 में। तो तारों की उत्पत्ति और उनकी संरचना से संबंधित स्टडीज के लिए इनको मिला है। और बताओ और कौन है? एक और है साउथ के, अगर नाम बता सकते हो तो बताओ। एक और है साउथ के, जल्दी बताओ सभी लोग जल्दी से। एक और है साउथ के, बिल्कुल, जल्दी 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 जल्दी। दो 2009 में मिला है उन्हें, 2009 में। नहीं पता तो कोई बात नहीं। जैसे इनका नाम है वी रामकृष्णन, बेसिकली इनका नाम है वेंकट रामकृष्णन, रामकृष्ण, वी रामकृष्णन, वी रामकृष्णन। और इनको मिला है बच्चों केमिस्ट्री में, इनको मिला है केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में ऐसा इन्होंने क्या कर दिया भाई? केमिस्ट्री में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया बताओ, किसी को आइडिया? केमिस्ट्री में इन्होंने क्या कर दिया? जल्दी बताओ 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 बताओ। तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उसको लेके ठीक है। केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया? इन्होंने राइबोसोम को लेकर स्टडी की। अब तुमने राइबोसोम जो है वो पढ़ा है बायो में, पर वो केमिस्ट्री का जो उसका कंपोजिशन वगैरह है वो केमिस्ट्री से रिलेट करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? राइबोसोम की स्टडी की है, राइबोसोम को लेकर स्टडी, राइबोसोम से रिलेटेड, राइबोसोम रिलेटेड स्टडीज। और ये कौन से साल में मिला इनको? 2009 में, 2009 में। और फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी 2019 में। और इनको मिला है इकोनॉमिक्स में। किस में मिला है बच्चों? इनको मिला है इकोनॉमिक्स में, इनको मिला है इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में किस लिए? वैश्विक स्तर पे जो गरीबी है उसको खत्म करने के एफर्ट के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं। इन्होंने कोशिश की है कि ग्लोबल लेवल पर जो पॉवर्टी है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए, ग्लोबल पॉवर्टी यानी वैश्विक स्तर पे जो निर्धनता है उसको रिड्यूस करने के लिए एफर्ट इन्होंने लगाए। ग्लोबल पॉवर्टी से, ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट लगाए हैं। और इसके लिए इनको मिला है 2019 में, ठीक है।
तो बेटा अब तुम देखो, तुम्हारे पास ऐसा डेटा है जो शायद ही कोई अवेल करवाए तुम्हें, कि तुम्हें पता चल गया कि एग्जैक्टली कितने नोबेल प्राइजेस अभी तक इंडियंस को, किसको, कब, किस फील्ड में, किस काम के लिए, ये सब हमने देख लिया। सबको समझ में आया कि नहीं? देखो याद करना अलग बात है, समझ में आया कि नहीं? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो बेटा, जल्दी। क्लियर? मेडिसिन, दिनेश मेडिसिन, हरगोविंद खुराना का मेडिसिन, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, चिकित्सा वाला? चलो बहुत बढ़िया। मेडिसिन या फिजियोलॉजी, दोनों को एक ही मानते हैं। सर हिंदी में लिखा हूं बेटा। देखो ये, अब यार ये हिंदी में जेनेटिक कोड का फंक्शन, अब साला जेनेटिक कोड को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, है ना। स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार ये मुझे मालूम था तो मैंने बोल भी दिया कि तारों की उत्पत्ति और संरचना, राइबोसोम से रिलेटेड स्टडीज। अभी राइबोसोम को साला क्या बोलते हैं हिंदी मेरे को नहीं मालूम। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड है, तो वो मुझे नहीं आते, तो वो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी मुझे मालूम था, तो वैश्विक निर्धनता, वो सब जो जो पॉसिबल है वो बिल्कुल बताया जा रहा है आपको, ठीक है। चलो अब 2024 में किस किस को मिले हैं नोबेल प्राइजेस और किस काम के लिए मिले हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। 2024 वाले तो तुमने कर रखे होंगे भाई, करंट अफेयर्स में भी किए हम लोगों ने, नाम तो हमने किए हैं, पर किस चीज के लिए किए हैं, किस चीज के लिए इनको ये मिले हैं, वो शायद हम लोगों ने कम किया है, तो वो यहां पर हो जाएगा पूरा। चलो बताओ बेटा, खेला शुरू किया जाए। तो सबसे पहले तो 2024 के तो नोबेल प्राइजेस 2024, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं, सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं। 2 लोगों को मिला है, कोई बता सकता है फिजिक्स में कौन से 2 लोगों को मिला है और क्यों मिला है? बताओ भैया, फिजिक्स में 2 लोग कौन है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी बढ़िया से रिस्पॉन्ड करो सब लोग, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स के लिए जॉन जे होपफील्ड, मैं नाम अंग्रेजी में ही है, ये अंग्रेजी में ही पढ़ पाओगे, देवनागरी में लिखूंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जॉन जे होपफील्ड और जेफरी हिंटन, दूसरा नाम क्या है बच्चों? जेफरी हिंटन, GOFFREY, जेफरी हिंटन, ठीक है, जेफरी हिंटन। तो इन 2 लोगों को मिला है, और किस लिए मिला है? इन्होंने मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ आविष्कार किए हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस किए इन्होंने, मशीन लर्निंग से रिलेटेड इन्वेंशंस किए हैं, आविष्कार किए हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड इन्वेंशंस के लिए, आविष्कारों के लिए, ठीक है भैया। तो ये तो इनको मिल गए फिजिक्स वाले। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है भाई, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, पता है तो बताओ। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, तो एक तो एक जगह है और 2 एक साथ है, बताओ भाई। डी से नाम शुरू होता है, जल्दी से बताओ सभी लोग, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, जल्दी बताओ। बताओ बताओ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक तो है डेविड बेकर, इसको तो मिला है प्रोटीन डिजाइन के लिए। किसके लिए मिला है? प्रोटीन के डिजाइन के लिए, प्रोटीन के डिजाइन के लिए, प्रोटीन के डिजाइन के लिए।
इसको तो मिला है डेविड बेकर को प्रोटीन के डिजाइन के लिए। और फिर दो बंदों का ग्रुप है, दो बंदों का ग्रुप है, एक है डेमिस डेमिस हसाबिस, डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर। जॉन जंपर, पूरे पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरी तो मजबूरी है कि मैं पूरे नाम लिखवाऊंगा, पर आप जो है ये जो सरनेम होते हैं ना इनसे याद करो। जैसे देखो होपफील्ड हिंटन, होपफील्ड हिंटन फिजिक्स के लिए, होपफील्ड हिंटन एच से दोनों, होपफील्ड हिंटन ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है यानी फिजिक्स से रिलेटेड है। डेविड डेमिस, डेविड डेमिस, डेविड डेमिस जंपर, डेविड डेमिस जंपर, डेविड डेमिस जंपर ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को, जॉन जंपर को ये किस लिए मिला है बताओ जल्दी से, केमिस्ट्री वाला इन दोनों को किस लिए मिला है? ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है, ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है, बताओ जल्दी। मैं बताता हूं, नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसको तो प्रोटीन के डिजाइन के लिए, इन दोनों को मिला है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन की संरचना को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रेडिक्ट करना मतलब पहले ही पता लगा लेना। तो प्रोटीन की संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की संरचना को प्रेडिक्ट करने के लिए, प्रेडिक्ट कर लिया, पहले ही पता कर लिया इन दोनों को। तो अब तुम देखो कैसे याद रख रहे हो, है ना। होपफील्ड हिंटन फिजिक्स के लिए और फिर डेविड डेमिस और जंपर केमिस्ट्री के लिए। देखो याद करना काम तुम्हारा है यार, थोड़ा सा आसान हम बना देंगे। कंटेंट तुम्हें 1 नंबर मिलेगा पूरी रिसर्च के साथ, पर याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, एग्जाम तुम्हें ही देना पड़ेगा अपने लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके बाद है मेडिसिन, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा। तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी, इसमें बताओ भाई किसको मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी से। 2 लोगों को मिला है इधर भी, हां जल्दी जल्दी। बताओ भाई सभी लोग, मेडिसिन के क्षेत्र में कौन है वो 2? एक का नाम तो है विक्टर अम्ब्रोस। देखो नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि नए नाम हैं और इन नामों से हम फेमिलियर नहीं होते। इनफैक्ट जब मैंने भी याद किया तो मुझे भी थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ा। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाने आया हूं तो मैं खुद याद करके आया हूं, क्योंकि मैं बार बार, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के सेशन लिए तब याद किए थे, फिर ऑब्वियस ही बात है यार 8-10 दिन बाद भूल गए, फिर दोबारा याद करने पड़े। ठीक है, तो विक्टर अम्ब्रोस एक तो हो गया, विक्टर अम्ब्रोस। ठीक है, और दूसरा है गैरी रुबकुन, गैरी रुबकुन। इन दोनों को, विक्टर अम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। अब मुझे जल्दी से बता दो बेटा कि किस वजह से इनको दिया गया है, जल्दी बताओ किस वजह से, इन्होंने क्या किया ऐसा? विक्टर अम्ब्रोस और गैरी रुबकुन ने ऐसा क्या किया, जल्दी बताओ। तुम लोगों ने बायो में पढ़ा होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए इसके लिए दिया गया है। किसके लिए दिया है? इन्होंने माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए। डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए इन दोनों को मिला है। ठीक है, चलो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसिन तीनों हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लिटरेचर। लिटरेचर का तो हमने करंट अफेयर्स में काफी बार कवर कर लिया, साहित्य। तो बताओ बेटा, लिटरेचर के लिए साहित्य के लिए किसको दिया गया है? वो साउथ कोरियन ऑथर है ना, याद है? हांगकांग या हांग यांग, बताओ हांगकांग या हांग यांग। मैंने कई बार बताया तुम लोगों को, जल्दी सभी लोग कमेंट्स में बताया करो फटाफट से।
जल्दी जल्दी। हांगकांग या हांगयांग, साउथ कोरियन है ना वो, तो किसको मिला है? एक को ही मिला है, साउथ कोरिया की है, लेडी है, हांगकांग, हांगकांग। और किस लिए मिला है वो भी बताता हूं, किस लिए मिला है। इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, है ना, कुछ पोएम्स लिखी हैं, किससे रिलेटेड? हिस्टोरिकल ट्रॉमास से रिलेटेड। ऐतिहासिक कुछ जो ट्रॉमास हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उनसे जो मनोभाव बदला है लोगों का, तो पोएम्स जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास से रिलेटेड है। जैसे किसी चीज से हम लोग भी ट्रॉमा में आ जाते हैं एकदम, है ना, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, तो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक ट्रॉमास। ट्रॉमास का मतलब झकझोर देने वाले पल, हिस्टोरिकल ट्रॉमास। एंड फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है नाजुकपन, इंसानी जीवन में नाजुकपन। फ्रेजिलिटी का मतलब क्या होता है? नाजुकपन। जैसे हम बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा फ्रेजाइल सा है ना। जैसे मान लो हम अपने, मान लो जैसे किसी किसी बंदे से हमने हाथ मिलाया, जैसे मान लो मेरे दोस्त का कोई दोस्त है, मैंने हाथ मिलाया, मैं तो एकदम गर्मजोशी के साथ, और भाई क्या हाल है, वो बोल रहा है बस बढ़िया है, बस साले के हाथ में ही दम नहीं, मैं तो एकदम मजबूती के साथ पकड़ रहा हूं हाथ को, और वो बस ऐसे ऐसे हाथ दे दिया, बस नरम सा हाथ, मूड खराब हो गया पूरा, हाथ भी खराब हो गया। समझ रहे हो भाई? बिल्कुल। तो फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो मैं क्या बोलूंगा, अबे यार तेरा ये वाला दोस्त तो साला बहुत फ्रेजाइल सा यार, नाजुक सा है, ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी इंसानी जीवन के कुछ नाजुकता जो होती है, इंसानी जीवन की जो नाजुकता होती है, जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, और हिस्टोरिकल ट्रॉमास है, उनसे रिलेटेड कविताओं के लिए हांगकांग को मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीस। अब ध्यान से देखो बेटा, अमन कुमार सर कहीं 2022 का ना पूछने, नहीं नहीं यार देखो, अब 2022 का पूछेगा भी तो कोई पढ़ के तो जाएगा नहीं 2022 का, लेटेस्ट पढ़ के जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 2023 का पढ़ के जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2023 का पढ़ के जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और 2023 का भी 2025 में नहीं पूछा जाएगा, 2024 वाला ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस, आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंसेस, आर्थिक विज्ञान। ठीक है भाई, इसके बाद एक लास्ट बचा है, फिर क्लास खत्म करेंगे। इकोनॉमिक साइंसेस, आर्थिक विज्ञान, इसमें किसको मिला है भाई बताओ? आर्थिक विज्ञान में, इकोनॉमिक साइंसेस में किसको मिला है? दो तीन लोग हैं, बताओ किन किन को मिला है? दो तीन लोग हैं इकोनॉमिक साइंसेस में, जल्दी बताओ बताओ। पीस का तो बाद में करेंगे, पीस का लास्ट में करेंगे। बताओ बताओ, इकोनॉमिक साइंसेस तीन लोगों को मिला है, बिल्कुल। मैं बताता हूं, देखो तीन लोग कौन कौन है, थोड़े नाम अजीब से हैं पर याद करने पड़ेंगे ना। जैसे डेरन या डेरोन एसमोग्लू, डेरोन एसमोग्लू, ठीक है, डेरोन एसमोग्लू। एक है फिर जेम्स, जेम्स रॉबिन्सन। दूसरा कौन है बच्चों? जेम्स रॉबिन्सन, डेरोन एसमोग्लू, जेम्स रॉबिन्सन। और एक तीसरा और है, जल्दी से इसका नाम और बताओ। तीसरा और है, डेरोन एसमोग्लू, जेम्स रॉबिन्सन, और एक और बंदा है, जल्दी बताओ सभी लोग। इतना दो तो मैंने बता दिया, एक और बता दो, बताओ जल्दी। साइमन कमीशन वाला बंदा याद है? साइमन से याद रखो, मैंने भी ऐसे कर रखा है, साइमन, है ना, साइमन, जॉन, सर जॉन साइमन पढ़ा था हम लोगों ने हिस्ट्री में, जॉन साइमन, यहां उल्टा कर दो, साइमन जॉन, साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, ठीक है। तो डेरोन एसमोग्लू, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, इन तीनों ने किस चीज के लिए इकोनॉमिक साइंसेज में ये नोबेल प्राइज लिया है? कोई बता सकता है?
मैं बताता हूं, देखो कि संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं और वो कैसे समृद्धि को अफेक्ट करती हैं। हाउ इंस्टीट्यूट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ डज दे अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं, संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं और वो कैसे समृद्धि को या समृद्धि पर प्रभाव डालती हैं, प्रोस्पेरिटी को कैसे अफेक्ट करती हैं, समृद्धि पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर इन्होंने स्टडीज किए हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड इनको मिल गया इकोनॉमिक साइंसेस। तो संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं और वो समृद्धि को या कैसे प्रभावित करती है, समृद्धि पर कैसे प्रभाव डालती है। अब लास्ट में पीस, तो पीस के लिए तो एक ही बंदे को दिया गया भाई, पीस के लिए तो एक ही बंदे को दिया गया, शांति के लिए तो एक ही बंदे को दिया गया। कौन है वो? थोड़ा एशियन नाम है, एशियन नाम है, जल्दी बताओ कौन है, जल्दी सभी लोग जल्दी से। सर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी क्यों नहीं देते हो? बेटा मन भर गया, ठीक है, इतने सारे एग्जाम दे लिए, अलग अलग स्टेजेस पे पहुंच के निकल लिए बाहर, तो अब मन नहीं करता। फेमस डिशेस जो है वो कल हो जाएगा, ठीक है। आज मुझे लग रहा था टाइम से खत्म हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, कल कर देंगे उसको। मैं सॉर्टिंग वीडियो की ऐसे कर दूंगा कि वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी। बिल्कुल, निहोन हिंदाक्यो, निहोन है कि निहान है? ध्यान से देख के बताओ, निहान है कि निहोन है? सभी लोग ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी याद रख लो। निहोन हिंदाक्यो, निहोन हिंदाक्यो, निहोन हिंदाक्यो, क्लियर सबको? और इनको मिला है पीस के लिए, क्योंकि इन्होंने एफर्ट लगाए हैं कि कैसे संसार को न्यूक्लियर वेपन से फ्री किया जा सकता है, इस चीज को लेकर इन्होंने एफर्ट लगाए हैं। तो निहोन हिंदाक्यो समझ में आया कि नहीं? निहोन हिंदाक्यो, हिंदाक्यो, अच्छा एक सेकंड रुको, एन रहता है यहां पे। निहोन हिंदाक्यो तो किस लिए मिला है? इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, एफर्ट्स लगाए हैं, एफर्ट्स लगाए हैं टू मेक वर्ल्ड फ्री, टू मेक वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, टू मेक वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो निहोन हिंदाक्यो, ठीक है भैया, ये हो गए हमारे सारे 2024 के हो गए सारे। इंडिया में किस किस को किस चीज के लिए कब मिला है ये भी देख लिया, और टोटल का क्या हिसाब किताब है ये भी देख लिया। तो कल हम पढ़ेंगे वो जो फेमस डिशेस हैं, कंटेंट रेडी है, पर हाँ अभी थोड़ा लेट हो जाएगा ज्यादा, पर कल हाँ फेमस डिशेस को खत्म कर देंगे। अब ये तो हमारा हो ही गया, फेमस डिशेस और भारत रत्न कल करेंगे, ठीक है भाई। चलो बेटा, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, दिमाग का दही हो गया बिल्कुल, क्योंकि नाम है ना यार, नाम है तो थोड़ा फुर्सत से बैठ के याद करोगे तो हो जाएगा बेटा। मैंने भी तो किया है ससुरो, ठीक है, और तुम्हारे अंदर तो मुझसे ज्यादा बुद्धि है इस टाइम पे, तुम्हारी एज कम है ना, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है, ठीक है। हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो तो कल मिलते हैं अपने टाइम पर, क्लास शेड्यूल्ड हो जाएंगी तो आप टाइमिंग देख लेना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।